एवरीवन। मॉर्निंग मिरेकल क्लब के पावरफुल सेशन में मैं भाविशा शाह आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ दोस्तों, जहाँ पर हम बुक रीडिंग कर रहे हैं। वर्ल्ड फेमस बुक जादू, जो लिखी है रोंडा बर्न ने। और आज वहां पर हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं डे 2 की एक्सरसाइज को। ये बुक जो है वो 28 डेज की ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस की बुक है और इसकी प्रैक्टिस करके हजारों लोगों ने, इनफैक्ट लाखों लोगों ने अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन किया है। तो क्या आप सभी भी अपने जीवन में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए रेडी हैं? अगर रेडी हैं तो सभी लोग अपने वीडियोस पहले ओपन कर लेंगे। यस, चैट बॉक्स में टाइप करिए, क्या आप रेडी हैं? यस। तो यहाँ पर कितने लोग फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं? आज बुक रीडिंग सेशन का 3rd डे है। पहले हमने फाउंडेशन डे का सेशन लिया, जहां पर किस तरीके से ये सारी प्रोसेस वर्कआउट करेगी ये हमें समझा था। उसके बाद कल डे 1 का सेशन हुआ और आज हम डे 2 का सेशन कर रहे हैं। ये जो बुक है ये जीवन उपयोगी बुक है। हम सभी अपने सपने साकार करना चाहते हैं, यस और नो। हमारे सबके कोई ना कोई सपने हैं हमारे जीवन के अलग अलग एरिया को लेकर। हम सब चाहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, हम सब चाहते हैं कि हमारे रिश्ते मधुर हो, खासकर उन लोगों के साथ जो हमारे नियर एंड डियर वंस हैं, जिनके साथ हमारे कुछ ऊपर नीचे संबंधों में चल रहा है। हम सब चाहते हैं कि हम हमारे करियर में सक्सेसफुल हो, हमारा जो सेक्टर है, जो फील्ड है, उसमें हम पीक पर पहुंचे, शिखर पर पहुंचे, यस और नो दोस्तों। और हमारी समाज में नाम ना हो, नेम फेम हो, राइट। और हम आध्यात्मिक दृष्टि से भी आगे बढ़े। लेकिन क्या ये सारे सपने जो हमारे गोल्स हैं, क्या वो हमारे सपने सच में पूरे हो रहे हैं? अगर नहीं हो रहे हैं तो ये बुक और इस बुक में जो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस दी गई है, अगर उसको रिलीजियसली 28 दिन तक आपने प्रैक्टिस कर लिया तो ये आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगी, ये गारंटी है। ठीक है। लेकिन मैं देख रही हूं कि 2 दिन से सबको बोला है असाइनमेंट करने के लिए, लेकिन हो सकता है आप बिजी हैं। लेकिन अगर अपने जीवन में परिवर्तन लाना है तो हमें कुछ तो नया करना पड़ेगा ना। हम अब तक जो करते आए थे उससे तो वो लाइफ वैसी ही है जो अभी अब तक चल रही थी, यस और नो। और हम उस लाइफ से थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हैं, यस और नो। अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें कुछ नया करना पड़ेगा जो हम अब तक करते आए थे। और जादू बुक की ये जो प्रैक्टिस है वो इसी का पार्ट है। तो दोस्तों, मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस जो असाइनमेंट है उसे सही तरीके से करें। यस, कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझे असाइनमेंट करके पर्सनल में भेजा था, ग्रुप में नहीं भेजा था। वेरी गुड। अगर आप ग्रुप में नहीं भेज रहे हैं तो आप ग्रुप में मैसेज डाल दें कि असाइनमेंट डन। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो दूसरे लोगों को उससे प्रेरणा मिलती है असाइनमेंट करने की। और ये जो सेशंस चल रहे हैं, राइट, इस सेशन से आपका टेक अवे क्या है? अगर इस सेशंस को लेकर अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप क्वेश्चंस भी ग्रुप में हमें पूछ सकते हैं। तो तो बंद कर दिया आप मैंने। सबका फिर एक बार वेलकम करती हूँ और आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। तो जो लोग आज पहली बार मिले हैं, आए हैं आज के इस सेशन में, उनके लिए हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि पिछले 2 सेशन में हमने क्या किया था। तो पिछले जो 2 सेशन थे उसमें हमने समझा था कि क्यों हमें नियामतें गिननी चाहिए। नियामतें गिनने से हमारे जीवन में कैसे परिवर्तन आता है, राइट। तो उस बुक में लेखिका ने क्या कहा है कि जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की
तो मेरा पूरा जीवन बदल गया। और जब हम अपनी नियम नहीं गिनते हैं तो क्या होता है? तो हम ऑटोमेटिकली नकारात्मक चीजों को गिनने के जाल में फंस जाते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो नेगेटिव थिंकिंग के लिए ऑटोमेटिकली प्रोग्राम है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो लेखिका ने बताई है, वो उसने ये कहा है कि ज्ञान एक खजाना है, लेकिन अभ्यास उसकी कुंजी है। ये समझते हैं कि मैंने तो बुक रीडिंग कर ली, मैंने इस सेशन को सुन लिया है, पढ़ लिया है, मैं तो हमेशा ग्रेटिट्यूड के भाव में ही रहती हूँ, मुझे लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो यकीन कीजिएगा दोस्तों, आपके जीवन में इससे कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि लेखिका ने स्पष्ट रूप से बुक में कहा है कि आपको ये असाइनमेंट लिखकर करने होंगे, तभी आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। क्योंकि जब आप लिखने बैठेंगे और लिखते वक्त उस ग्रेटिट्यूड को जब आप एक्सप्रेस कर रहे हैं शब्दों में, और उस वक्त जो आपके दिल से जो ग्रेटिट्यूड का भाव उत्पन्न हो रहा है, वो फ्रीक्वेंसी ही आपके सपनों को साकार करने की मैनिफेस्टेशन जर्नी को फास्ट करेगी, और आपके जीवन में आपके सपने साकार होंगे। केवल सोचने से सपने साकार नहीं होते हैं, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। और यहाँ पर बहुत आसान सी टेक्निक्स दी गई है। करना क्या है? सिर्फ हमें अपनी नियामतों की सूची बनानी है, और उस हर चीज के लिए हमें ग्रेटिट्यूड फील करना है, उस ग्रेटिट्यूड को लिखना है। तो वादा करते हैं आप सब लोग कि आप रोज ग्रेटिट्यूड लिखेंगे? अगर वादा करते हैं तो चैट बॉक्स में टाइप करें प्रॉमिस। यस, यस। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ चैट बॉक्स में सभी लोगों ने टाइप किया है प्रॉमिस, तो वेरी गुड। तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके जीवन की जो परिवर्तन की दिशा है, वो जो सफर है, वो आज से शुरू हो चुका है। तो आगे बढ़े हम आज के सेशन की तरफ। ओके, तो चलिए आज दूसरे दिन की जो प्रोसेस है, आज का जो पार्ट है, उसे हम पढ़ते हैं। दूसरा दिन, जादुई पत्थर। अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर हैं, ना कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। ये किसने कहा था? चार्ल्स डिकेंस नाम के एक लेखक ने। तो दुनिया के जितने महानतम लोग हो रहे हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि लेखिका हर पाठ में कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति का ऐसा कोट वहां पे डाला है जहां पे वो पूरी तरह से ग्रेटिट्यूड में यकीन करते हैं। राइट? तो यहाँ पर चार्ल्स डिकेंस ने ये कहा। तो इन अभ्यासों को करते समय आपको शुरुआत में लगातार कई दिनों तक एकाग्र होना होता है, ताकि कृतज्ञता एक आदत बन जाए। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है लेखिका ने। हमें आदत किस चीज की है अब तक? नेगेटिव थिंकिंग की आदत है, यस और नो? ऑटोमेटिकली प्रोग्राम्ड है हम नेगेटिव थिंकिंग के लिए। लेकिन अगर हम हमारे जीवन में सुख का अनुभव करना चाहते हैं, हमारे सपनों को पूरा करने की फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड के इस अभ्यास को हमें लगातार कई दिनों तक एकाग्र मन से फॉलो करना पड़ेगा, ताकि एकाग्रता एक आदत बन जाए। तो जो भी चीज कृतज्ञ होने की याद दिलाती है, वह कृतज्ञता के साथ आपके जीवन को सोने में बदल देती है। और ये जादुई अभ्यास ठीक इसी के बारे में है। आगे बढ़े। द लोअर ने द सीक्रेट फिल्म और पुस्तक में कृतज्ञता पत्थर का अभ्यास बताया था। उन्होंने हमें यह प्रसंग बताया था कि एक पिता ने अपने मरणासन बेटे के स्वास्थ्य की खातिर कृतज्ञ होने के लिए कृतज्ञता पत्थर का इस्तेमाल किया, और इसके बाद चमत्कारिक रूप से उसका बेटा ठीक हो गया। और तब से कृतज्ञता पत्थर को संसार के बहुत से लोगों ने सफलतापूर्वक आजमाया है, और इसकी बदौलत पैसा, उपचार व प्रसन्नता पाई है। राइट? तो यहाँ पर आपको कहा गया था कल कि आज के दिन की जो एक्सरसाइज है वो आपको पढ़ के आना है। तो जिन जिन लोगों ने पढ़ी होगी, उन्होंने अपने पत्थर को रेडी रखा होगा। जैसे कि मेरा ये पत्थर है मेरे पास रेडी। यस? अगर आपने नहीं किया था
नहीं पड़ा था तो कोई बात नहीं, आज आप ऐसा कोई पत्थर ढूंढ लीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहले क्या करना है, यही सबसे पहले एक पत्थर खोजे और ये इतना छोटा होना चाहिए कि आपकी हथेली में समा जाए, जैसे कि मेरा है, दिखाई दे रहा है, राइट? और आप इसे अपनी मुट्ठी में बंद कर सके इस तरीके से। और चिकना पत्थर चुने जिसके कोने नुकीले ना हो और जिसका वजन भी ज्यादा ना हो, जिसे हाथ में थामने पर आपको वाकई अच्छा महसूस हो। तो यदि आपके घर के आसपास बगीचा हो तो आप उसमें से जादुई पत्थर खोज सकते हैं, या फिर नदी, समुद्र या तालाब के किनारे या फिर पार्क में से ऐसा पत्थर आप ढूंढ सकते हैं। यदि इससे भी आपका काम न बने तो अपने पड़ोसियों, परिवार वालों या मित्रों से आग्रह करें। हो सकता है आपके पास पहले से ही कोई कीमती पत्थर हो जिसका इस्तेमाल आप जादुई पत्थर के रूप में कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास, मैं एक क्रिस्टल हीलर भी हूँ, तो मेरे पास ये ग्रीन एवेंचूरा, तो मैं इस ग्रीन एवेंचूरा जो है उसको अभी मैं मेरे जादुई पत्थर के रूप में यूज कर रही हूँ, राइट? तो आपके पास आपको जो भी मिले लेकिन वो स्मूथ होना चाहिए, हाथ में चुभना नहीं चाहिए, ऐसा छोटा सा पत्थर जो आपके हाथ में आसानी से रह जाए, ऐसा आप लोगों को ढूंढना है। चलिए, आगे क्या करना है ये भी देखते हैं। पत्थर ढूंढने के बाद क्या करना है, जब आप जादुई पत्थर चुन ले तो इसे अपने सिरहाने के पास रख ले। ये ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आप इसे सोते वक्त निश्चित रूप से देख सकते, देख सके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे बेड के पास कई बार बहुत सारी चीजें बिखरी पड़ी होती है, अगर इसमें ये छोटा सा पत्थर कहीं रख दिया है वो दिखेगा नहीं, तो फिर ये जो एक्सरसाइज हमें अगले 27 दिनों तक करनी है वो हम कर नहीं पाएंगे, यस और नो? तो आपको उस पत्थर को इस तरीके से अपने बेड के पास रखना है कि उसके ऊपर आपकी तुरंत नजर आ पड़े। अगर जरूरी हो तो थोड़ी जगह खाली कर ले ताकि जब आप सोने जाएं तो अपने जादुई पत्थर को आसानी से देखें। यदि आप अलार्म घड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो पत्थर को अलार्म घड़ी के बगल में रख ले। चलिए, इतना तो सबको समझ में आ गया है कि क्या करना है। अब आगे प्रोसेस क्या करनी है, ये इस पे चलते हैं। तो आज रात जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाएं तो उससे ठीक पहले अपना जादुई पत्थर उठाएं, उसे एक हाथ की हथेली में थामे और मुट्ठी बंद कर ले इस तरीके से। दिख रही है मेरी मुट्ठी आप लोगों को? यस। और दिन भर में हुई सारी अच्छी चीजों के बारे में आपको सोचना है और फिर आज जो भी अच्छी चीज आज हुए है ना उसके बारे में सोचना है और उसके लिए धन्यवाद करना है। और फिर जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। इसके बाद जादुई पत्थर को बिस्तर के सिरहाने की उसकी जगह पर दोबारा रख देना है, काम खत्म। सिंपल एक्सरसाइज है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए, अब आप लोगों के मन में ये अभी प्रश्न उठ रहा होगा कि ये एक्सरसाइज करने से आखिर फायदा क्या होगा, क्यों करना है ये? इसके पीछे का साइंस मैं आपको समझाती हूँ। चलिए, जब हम रात को सोने जाते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड तो सो जाता है, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो जागता रहता है, राइट? हम रात को जब सो जाते हैं तो हम सांस ले पाते हैं, हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करती रहती है ना, हमारा दिल धड़कता रहता है, वो ब्लड को पंपिंग करने की प्रोसेस चलती रहती है, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम भी काम करती रहती है, जबकि हम तो सोए हुए हैं। लेकिन ये सारी सिस्टम हमारी वर्कआउट जो करती है उसे कौन चलाता है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड। इसका अर्थ क्या हुआ? हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही है जो हमें जिंदा रखता है। अगर हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें जिंदा रख सकता है तो क्या वो हमारे सपनों को साकार नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। और उसके लिए हमें करना क्या है, जब हम रात को सोने जाते हैं तो उस वक्त सबकॉन्शियस माइंड जग रहा है, कॉन्शियस माइंड सो रहा है। तो रात को ठीक सोने से पहले आप अगर ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करके सोते हैं तो वही विचार कंटिन्यूअस आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में रात भर चलते रहते हैं। और यही वो प्रोसेस है जिसके कारण आपकी वो फीलिंग, वो फ्रीक्वेंसी अंदर से क्रिएट होती है
जो आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी को आसान बना देती है। आप अपने सपनों की एनर्जी को यूनिवर्सल एनर्जी के साथ अलाइनमेंट में करने की प्रोसेस में जा रहे हैं, इस प्रोसेस को करते करके, इस एक्सरसाइज को करके, राइट? तो सिर्फ एक दिन करने से रिजल्ट नहीं मिलेगा, उसको आपको कंटिन्यूअस अगले 27 दिनों तक करना है, राइट? तो सोने जाने से पहले दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचना है, उस दिन की सबसे अच्छी चीज को खोजना है और अपने जादुई पत्थर को हाथ में थामकर उस चीज के लिए मैक्सिमम ग्रेटफुलनेस का अनुभव करना है और उसे कॉन्शियसली थैंक यू कहना है। पत्थर का इस्तेमाल करना बहुत ही सरल लग सकता है, लेकिन इस अभ्यास के साथ साथ आप पाएंगे कि आपके जीवन में जादुई चीजें होने लगी है। करके तो देखिए। मेरे जीवन में हुए हैं चमत्कार, आपके जीवन में भी होंगे, लेखिका के जीवन में हुए हैं और अगर दुनिया के लाखों लोगों के जीवन में अगर परिवर्तन हुए हैं, तो हमारे जीवन में भी होंगे। करके देखिए, राइट? तो सभी लोग वादा करते हैं आज से इस पत्थर का जो प्रोसेस है उसे करेंगे डेली। यस? तो चैट बॉक्स में टाइप करें पी। यस? सभी लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे तो ही इस सेशन का मजा आएगा। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू सो मच आपके एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए। ये वो शो करता है कि आप अपने जीवन को बदलने के लिए बहुत ही ज्यादा सीरियस है। तो मैं सच में आप लोगों के लिए ग्रेटफुल हूँ। तो आगे बढ़े सेशन में। ओके। तो जब आप दिन में हुई सबसे अच्छी चीज की तलाश करते हैं, तो आपको कई अच्छी चीजें मिलेंगी। अच्छी चीजें खोजने और फिर उनमें से सर्वश्रेष्ठ को चुनने की प्रक्रिया में आप दरअसल कई चीजों के बारे में सोचेंगे, जिनके लिए आप कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं। यही तो रहस्य है, क्योंकि जब आपको एक्सरसाइज करने के लिए कहा गया डे 1 की कि आप अपने 10 नियामतों की सूची बनाएं, तो कई लोग अपने 10 नियामतों की सूची नहीं बना पाए। हमने आप किस-किस विषय पर आप 10 नियमतें कर सकते हैं, उसका भी लिस्ट ग्रुप में भेजा था, राइट? तो अगर आप दिन भर में हुई जो सारी अच्छी घटनाएँ हैं, अगर उसके बारे में सोचते रहते हैं, तो फिर आप कॉन्शियसली उसे बाइफरकेट भी कर सकते हैं कि इतनी-इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें हुई, मान लो आज 15 अच्छी चीज़ें हुई हैं, तो उसमें से 1 0 से 10 के रैंक में सबसे बेस्ट 10 नंबर वाली कौन-सी है? वो आप खुद डिसाइड कर पाएँगे, लेकिन ये डिसाइड करते वक़्त आप मल्टीपल अच्छी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं? अब आप अपने ब्रेन को मैसेज क्या दे रहे हैं उस वक़्त? उसे ट्रेनिंग क्या दे रहे हैं? पॉज़िटिव सोचने की ट्रेनिंग दे रहे हैं कि नहीं? येस और नो? तो अगर आपको नेगेटिव थिंकिंग करने की, हम सबको नेगेटिव थिंकिंग करने की आदत है, लेकिन अगर हमारे ब्रेन को पॉज़िटिव थिंकिंग करने की आदत डालनी है हमें, डलवानी है, तो उसके लिए ये प्रोसेस करनी ज़रूरी है। और जब ये प्रोसेस आप डेली बेसिस पर करने लगते हैं, तो फिर ये हमारी आदत बन जाती है, राइट? जिस चीज़ को आप रिपीटेडली करते रहते हैं, वो हमारी आदत बन जाती है, येस और नो? और फिर वो आदत बनने के बाद वो रोबोटिक मोड पे चली जाती है कि नहीं चली जाती है? चलिए एग्ज़ाम्पल से समझाती हूँ। जब आपने पहली बार साइकिल सीखी थी, क्या पहले ही दिन आपको आ गई थी? नहीं, पहले ही दिन आप गिरे थे। आपकी कोहनी कोहनी पे लग गई थी, आपकी नीज़ पे लग गई थी, खून निकला था, लग गई थी, है ना? लेकिन आपने क्या किया? साइकिल सीखने की जो इंटेंशन थी उसको आपने दृढ़ किया कि नहीं मुझे साइकिल सीखनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही मैं गिरती रहूं। और फिर उसे सीखने की कोशिश जारी रखी, उसकी प्रैक्टिस आपने जारी रखी। तो एक दिन ऐसा आया कि आप साइकिल को बैलेंस करके इतना कॉन्फिडेंटली चलाने लगे कि बाद में आप जब स्कूल से आते थे या स्कूल जाते थे अपने दोस्तों के साथ, तो एक हाथ से साइकिल चलाकर
आराम से बातें करते करते स्कूल जाते थे, यस और नो? उस वक्त आपका मन में वो फियर नहीं था कि मैं एक हाथ से साइकिल चला रही हूँ तो गिर तो नहीं जाऊंगा? क्यों? क्योंकि उस चीज की जब आदत हो गई, तो आप तो दोस्तों से बातें करते करते जा रहे हैं और साइकिल तो ऑटोमेटिकली चल रही है। तो जब किसी भी चीज की रेगुलर प्रैक्टिस की जाती है, तो वो चीज इस तरीके से रोबोटिक मोड पे चली जाती है। और जो जो चीज रोबोटिक मोड पे चली जाती है, फिर उसे आपको दोबारा सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। हम में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 5 साल से साइकिल नहीं चलाई है, लेकिन अगर आज आपको बोला जाए आप साइकिल चलाओ, आप चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे? कि आपको दोबारा सीखने की जरूरत पड़ेगी? नहीं जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में लॉक हो गया है। तो यही यही आदत हमें हमारे ब्रेन को पॉजिटिव थिंकिंग करने के लिए डलवानी है। रोबोटिक मोड पे चला जाए हमारा माइंड, के पॉजिटिव ही सोचे। चाहे हमारे जीवन में परिस्थितियां नेगेटिव आए, लोग नेगेटिव आए, लेकिन फिर भी हमारा ब्रेन इस तरीके से फिर ट्रेन हो जाएगा कि हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचेंगे। और जब हम पॉजिटिव सोचेंगे, फिर तो हम हैप्पीनेस फील कर ही पाएंगे, यस और नो दोस्तों? क्लियर हो रहा है आपको? अगर क्लियर हो रहा है तो चैट बॉक्स में टाइप करें क्लियर, या फिर सी टाइप कर दें। चलिए, यस, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं सभी लोग, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं आगे क्या कहती है लेखिका। तो इसके अलावा इस अभ्यास से यह भी सुनिश्चित होगा कि आप हर रात कृतज्ञता के साथ सोएंगे और हर सुबह कृतज्ञता के साथ ही जागेंगे। हमारा अनुभव है कि जब भी हम रात को कोई हॉरर मूवी या फिर ऐसी कोई चीजें अगर हम देखकर सोते हैं, तो फिर रात में हमें डरावने सपने आते हैं कि नहीं आते हैं? राइट? और सुबह में जब उठते हैं तो एंजाइटी से भरे हुए होते हैं कि पता नहीं क्या होगा आज। लेकिन आज तक हमें पता नहीं था कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम रात को इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करते करते सोए थे, या फिर फेसबुक पे कोई वीडियो देखते हुए सोए थे जहां पर कुछ नेगेटिव चीजें थी, या फिर टीवी में नेगेटिव न्यूज देख रहे थे, वो देखकर हम सोए थे। तो सबकॉन्शियस माइंड को आपने क्या दिया रात को सोते वक्त? तो जब हम ये नेगेटिव चीजों से हटकर कुछ पॉजिटिव एक्टिविटी करके सोएंगे, तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में आ, वो होने ही वाले हैं, प्रकट होने ही वाले हैं। राइट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अपनी नियमित गिनने और जादुई पत्थर के अभ्यास से ये सुनिश्चित हो जाएगा कि आप अपने दिन को कृतज्ञता की अवस्था में शुरू और खत्म करें। वास्तव में ये दोनों अभ्यास इतने शक्तिशाली हैं कि ये दोनों मिलकर ही कुछ महीनों में आपकी जिंदगी बदल देंगे। लेकिन इस पुस्तक को इस तरह तैयार किया गया है कि बहुत से जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपका जीवन सचमुच तेजी से बदल जाएगा। क्योंकि कृतज्ञता चुंबकीय है और कृतज्ञ होने के लिए अधिक चीजों को आकर्षित करती है, इसीलिए 28 दिनों तक एकाग्र कृतज्ञता की बदौलत आपकी कृतज्ञता की चुंबकीय शक्ति गहन बन जाएगी। राइट? कल ही मेरे ऊपर हमारे ग्रुप से एक पार्टिसिपेंट का कॉल आया था कि मैम आप बता रहे हो कि मैनिफेस्टेशन के लिए ये सारी प्रोसेस है, मैं तो एक साथ बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, तो क्या ये कृतज्ञता का अभ्यास मुझे एक साथ मेरे सारे सपने साकार करने में हेल्प करेगा? डेफिनेटली करेगा। इसकी स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस है, 28 दिन की प्रोसेस जो लेखिका ने बताई है, उसको हम फॉलो करेंगे डे बाय डे। और जैसे जैसे हम उसे कंटिन्यूअसली, कंसिस्टेंटली, विदाउट फेल अगर हम उसे लिखते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो वो मिरेकल हमारे जीवन में प्रकट होंगे ही। आपके जीवन में जादू होगा ही, गारंटी है। राइट? चलिए, क्योंकि कृतज्ञता, हाँ, आगे बढ़ते हैं। जब आपके पास कृतज्ञता की प्रबल चुंबकीय शक्ति होती है, तो आप चुंबक की तरह अपने आप जादू से
हर मनचाही और आवश्यक चीज को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। राइट? ये क्वांटम फिजिक्स की बात है। क्वांटम फिजिक्स क्या कहता है कि आपके विचार एक फ्रीक्वेंसी है, हर विचार की एक फ्रीक्वेंसी है। राइट? तो आप जो विचार ज्यादा करते हैं उस विचार की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। कल के सेशन में भी मैं यही बताया था मैंने कि दिन में हमारे 60 से 70,000 थॉट्स हमारे ब्रेन में आते हैं। तो उसमें से आप एनालिसिस कीजिए कि उसमें से कितने थॉट पॉजिटिव है और कितने विचार नेगेटिव है। तो अगर हम उसका हिसाब लगाने बैठेंगे तो हम देखेंगे कि ज्यादातर हमारे विचार जो थे वो प्रोडक्टिव नहीं थे। हो सकता है नेगेटिव ना हो, लेकिन प्रोडक्टिव तो नहीं थे ना। उसका मतलब क्या हुआ, अगर प्रोडक्टिव नहीं है तो वो हाई फ्रीक्वेंसी के नहीं है। अगर मैनिफेस्ट करना है आपने आपके जीवन में कुछ भी, तो उसकी पहली शर्त यही है कि आपको उसके लिए हाई फ्रीक्वेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी। और उसके लिए उस फ्रीक्वेंसी में अपने आप को लाने के लिए आपको कृतज्ञता की प्रैक्टिस करनी है। चाहे आप अच्छा स्वास्थ्य हासिल करना चाहते हो, अपने रिश्तों को ठीक करना चाहते हो, राइट? अपने करियर में, अपने ऑफिस में कुछ प्रमोशन पाना चाहते हैं, कोई डिग्री हासिल करना चाहते हैं, पर्सनल अचीवमेंट्स भी होते हैं ना, समाज में मान सम्मान पाना चाहते हैं, वो कोई भी गोल हो सकता है। लेकिन कोई भी हर गोल के लिए आपको उस गोल की हाई फ्रीक्वेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी, राइट? और उसके लिए आवश्यक ये है कि आप दिन भर ज्यादातर समय ग्रेटिट्यूड वाले भाव में रहे। मैंने कल बताया था कि ओपरा विनफ्री क्या कहती है कि मैं 24 घंटे ग्रेटिट्यूड वाले फेस में रहती हूँ और पिछले 16 वर्षों से कंटी विदाउट ब्रेक ग्रेटिट्यूड रोज लिखती हूँ। वो 16 सालों से लिख रही है, तब जाके वो गरीब बच्ची आज करोड़पति है। राइट? चलिए, तो अभी हमें करना क्या है, ये जादुई स्मरण करना है। आज ही आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ें, क्योंकि इसके लिए आपको कुछ तस्वीरें इकट्ठी करनी होगी। अब क्या करना है, रोज आपको नेक्स्ट डे का जो सेशन होने वाला है उसको आपको पहले से ही पढ़ना है। ऑलरेडी ग्रुप में वो जो बुक है उसकी पीडीएफ शेयर कर दी गई है, रोज शेयर कर दी जाएगी क्योंकि रोज नए नए लोग जुड़ते जा रहे हैं। राइट? तो आज जादुई पत्थर आपको करना क्या है, आपके लिए एक जादुई पत्थर आपको ढूंढना है। ठीक है? और रात को सोने से पहले जो लेखिका ने बताई है वो एक्सरसाइज हमें करनी है। राइट? तो ये क्या है एक्सरसाइज, पढ़ लेते हैं। नंबर 1, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए और 1 से 3 के कदम दोहराएं, जो हमने ये 2 दिन में किए हैं। रोज आपको नए 10 ऐसे कारण लिखने हैं जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं, ताकि जब ये 28 दिन की प्रोसेस खत्म होगी तो आपके पास धन्यवाद करने के लिए 280 रीजन मिलेंगे। और रोज नई एक एक्सरसाइज आएगी जहां पर आपको बताया जाएगा कि आज आप किसके लिए धन्यवाद करेंगे। तो कल का जो सेशन होगा दिन डे 3 का, वहां पर हम रिश्ते मधुर करने के लिए, संबंधों को मधुर करने की प्रोसेस में जाएंगे। राइट? तो इसीलिए आपको इंसिस्ट किया जाता है कि आप जो नेक्स्ट डे की प्रोसेस है उसको पहले से ही पढ़ लें, ताकि आपको समझ में आए कि कल के सेशन में जाने से पहले आपको तैयारी क्या करनी है। राइट? तो कल कल के सेशन में आने से पहले वो आपको पढ़ना है। राइट? और डेली आपको 10 नए कारण आपको लिखने हैं और हर कारण लिखने के बाद आपको 3 बार थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कहना है। ये इसको तो आपको अपने डेली रूटीन में ही डाल देना है। आप रोज रोज आप खाना खाते हैं कि नहीं खाते हैं? रोज नहाने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? बस ठीक उसी तरह रोज आपको
10 चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड लिखना है, लिखना है और लिखना है, तभी वो जादू होगा आपके जीवन में। तो जिन जिन लोगों ने अभी तक ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू नहीं किया है, मैं फिर एक बार बताऊंगी कि अगर सच में आप अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं, अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, तो आज से फिर शुरू कर दीजिए। 10 चीजों की सूची बनाइए, राइट? वो कोई भी हो सकता है, वो आपके हेल्थ से रिलेटेड हो सकती है, आपके रिश्तों से रिलेटेड हो सकती है, आपकी करियर से रिलेटेड हो सकती है, आपके पर्सनल अचीवमेंट से रिलेटेड हो सकती है, कोई भी गोल हो सकता है। आप 10 चीजों की आप लिस्ट तो बनाएं, ठीक है? और जादुई पत्थर खोजिए और उसे अपने सिरहाने रख देना है। आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामना है और आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचना है। इस चीज को मैं बार बार रिपीट इसलिए ही कर रही हूँ क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड रिपीटिंग जो भाषा है उसी को समझता है। मैंने साइकिल सीखने का एग्जाम्पल इसलिए ही दिया था। हम कार चलाना सीखे थे तो हम ड्राइविंग में हम पक्के कब हुए? उसकी बार बार प्रैक्टिस की, सेम चीज को बार बार फॉलो किया, तब जाके वो पक्का हुआ ना ड्राइविंग। तो इसीलिए इस चीज को आपको रोज विदाउट फेल, विदाउट ब्रेक उसे आपको फॉलो करना है। और फाउंडेशन जो सेशन था उसी वक्त लेखिका ने जो बताया था वह मैंने आपके साथ शेयर किया था कि अगर गलती से, क्योंकि हमारी आदत है, हम भूल जाते हैं, कहीं फंस जाते हैं सिचुएशन में आके, तो हमारे दिमाग से निकल जाता है कि हमें तो लिखने थे आज 10 ग्रेटिट्यूड, वो तो मैं भूल गई। तो जिस दिन आप भूल जाते हैं तो आपको पिछले 3 दिनों से शुरू करना है। मान लो कि आज ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस का आज 20वां दिन है और आज आप भूल गए, तो आपको कहाँ से शुरू करना है? 16वें दिन से स्टार्ट करना है या 17वें दिन से स्टार्ट करना है। 3 दिन पीछे से शुरू करना है, राइट? तो जैसे-जैसे प्रोसेस में हम आगे बढ़ते जाएँगे, आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलने वाली है यहाँ पर। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, लेखिका भी विश्वास दिलाती है यहाँ पर कि अगर इस ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस को आपने रिलीजियसली फॉलो कर लिया, तो आप जो चाहते हैं अपने जीवन में, वो चीज़ आप पा लेंगे, डेफिनिटली पा लेंगे। अब तक आपने बहुत हाथ-पाँव मार के देख लिया है, बहुत मेहनत करके देख ली है, लेकिन रिजल्ट नहीं मिला है ना? नहीं मिला है ना? हार्ड वर्क कर लिया है। तो ये तो स्मार्ट वर्क है, सिंपल वर्क है। सिर्फ 10 चीज़ें लिखनी है रोज़। लिखेंगे? सभी लिखेंगे? चलिए, तो आज का जो सेशन है, राइट? यहाँ पर जादुई अभ्यास 2 वो बुक में तो खत्म हो गया है, राइट? लेकिन अब मैं आप लोगों से चाहती हूँ कि आप लोग आज के सेशन से क्या टेक अवे लेकर जा रहे हैं? अगर आप लोग कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो आप शेयर कर सकते हैं। अगर आप चैट बॉक्स में लिख दें कि मैं शेयर करना चाहती हूँ या हैंड रेज़ कर दें। यस? कोई शेयर करना चाहेगा? अनम्यूट करके आप शेयर कर सकती हैं। यस निधि जी, कुछ शेयर करना चाहेंगी आप? जी मैम, गुड मॉर्निंग ओके, सभी बताइए। लोगों को। जी, आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा सबसे पहले तो। सेकंड बात ये है कि आज हमने सीखा कि हमें एक जादुई पत्थर अपने हाथ में रखना है और अपनी ग्रेटिट्यूड की भावना को मजबूत करना है कि कैसे हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। जो-जो चीज़ें हमारे जीवन में ईश्वर ने पहले ही दे रखी हैं, हम हमेशा आगे की तरफ देखते रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है। लेकिन आज के बाद हमें इस चीज के लिए कृतज्ञ होना है कि उन्होंने हमें जो-जो चीजें दी हैं, उस पत्थर को ईश्वर का रूप मानकर उसका धन्यवाद करना है। ये हमने आज इस सेशन में सीखा। बहुत ही अच्छा रहा। वेरी गुड। आपकी आवाज बहुत मीठी है, दिल को छूती है। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही कनेक्टिविटी महसूस हुई। आज मैंने फर्स्ट टाइम ही अटेंड किया है। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
थैंक यू सो मच निधि। देखिए आज फर्स्ट टाइम निधि ने ज्वाइन किया है, लेकिन मैंने जो भी चीजें बताई उस चीज को उन्होंने यहाँ पे भी उन्होंने प्रैक्टिस करना यहीं से शुरू कर दिया। ये होता है एटीट्यूड सीखने का, राइट? तो थैंक यू सो मच निधि जी। वेलकम टू मॉर्निंग मिरेकल क्लब। तो रेगुलरली अब आप ज्वाइन करते रहिएगा, सेशंस में आते रहिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। कोई और थैंक यू। शेयर करना चाहेगा? अगर कोई शेयर करना चाहें तो मैं उन्हें, वो आप अपने आप को खुद अनम्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं। यस, आई शाह है कोई, बहुत अच्छी कमेंट्स लिख रहे हैं। अगर आप शेयर ही कर दें तो दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। यस, अपने वीडियोस ओपन कर लीजिए। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही सीरियस प्रैक्टिस है। मैं देखती हूँ कई बार कि लोग ना वीडियो ऑफ करके फिर दूसरी दूसरी एक्टिविटीज करते हैं। एक तरफ आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए, मेरे सपने साकार हो, और फिर उसकी जो कुंजी है, मास्टर की यहाँ पर आपको दी जा रही है, और उस वक्त आप क्या कर रहे हो? आप दूसरी चीजें कर रहे हो। ये तो वही बात हुई ना कि लक्ष्मी आपके घर आ रही है टीका लगाने के लिए, और आप उसको बोलते हैं रुक जाओ, मैं ये मेरा जो फेस है ना मैं धो के आती हूँ। फिर क्या लक्ष्मी रुकेगी? मैं मान सकती हूँ मॉर्निंग में काम होते हैं, लेकिन हमारे सेशन का टाइम तो फिक्स ही है। आप आधा घंटा जल्दी उठ के उस काम को निपटा लीजिए, और इस सेशन को सिंसियरली अटेंड कीजिए ना, तभी आपके जीवन में मिरेकल्स होंगे। अगर उसे टेकन फॉर ग्रांटेड लेकर सेशन अटेंड करेंगे ना, तो मिरेकल्स नहीं होंगे दोस्तों। आपके सपने साकार नहीं होंगे। जो चाहते हैं आप अपने जीवन में पाना, वो आप नहीं पा सकेंगे, क्योंकि उसको आपने सिंसियरली सुना ही नहीं, सीरियसली लिया ही नहीं इसको। राइट? हमीदा जी कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, यस मैम। आपका ये जादुई का बुक्स का जो एक्सप्लेनेशन है वेरी नाइस है, और हम लोगों को पूरा लाइफ पाथ का साथ ये बहुत बेनिफिशियल होगा अगर हम ये करते जाएंगे। और ये वाला जादू का जो हम लोग का टू डू लिस्ट और जो पत्थरी का जो है, ये पहले भी हम सुना है कि इसका फ्रूटफुल रिजल्ट आता है। तो सबको एडवाइस है, इस पर आपका जादू का जो स्टेप बाय स्टेप आप सिखाने जा रहे, सब लोग अप्लाई करें और यूज करें, सबको ही अपने जीवन जादू से भरा रहेगा। और थैंक यू वेरी मच मैम, आपका एक्सप्लेनेशन बुक रीडिंग का बहुत ही अच्छा है। और एक एडवाइस आपके लिए है मैम, आप जैसे कि नया नया पार्टिसिपेशन जो जुड़ जुड़ जाएंगे उसको आप इमीडिएटली सेम डे का ग्रुप बनाइए, क्योंकि आप ग्रुप में जब कुछ भेजेंगे एक ही बार में हम लोग को सबको मिल जाएगा। थैंक यू मैम। ठीक है हमीदा जी, हम इसके ऊपर वर्कआउट करेंगे, देखते हैं किस तरीके से होता है, क्योंकि अभी तो 2 ही दिन हुए हैं। और ये ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस आपने ऑलरेडी की हुई है, तो आपको भी पता ही है कि कहीं से भी जुड़ जाए लोग, बस शुरू करें, एक बार ग्रेटफुलनेस में आने का प्रैक्टिस शुरू करें। राइट? यस। तो ये जो चीज आज समझाई है वो मैंने फाउंडेशन वाले सेशन में भी समझाई थी, कल भी समझाई थी, आज भी कही है, लेखिका ने हर चैप्टर में बताई ही है। तो जुड़ते जाएं सब लोग, करते जाएं, असाइनमेंट ग्रुप में शेयर होते हैं। आपने ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है अमिता जी? नहीं, मैंने आपने पर्सनल भेजा तो इसी हिसाब से मैं पर्सनली ज्वाइन किया। ठीक है, तो मैं टीम से बोल दूंगी आपको ग्रुप में ऐड कर दें, आपको या फिर ग्रुप का लिंक भेज दें, क्योंकि ग्रुप हमारा ऑलरेडी बना हुआ है और वहां पे ही सारे असाइनमेंट वगैरह होते हैं। और वहां पे जो असाइनमेंट की जो इमेजेस है वो वहां पे शेयर की जाती है। वैसे तो सेशन में तो बताया जाता है, लेकिन ग्रुप में तो 180 लोग हैं, लेकिन सारे लोग नहीं जुड़ पाते हैं। मॉर्निंग में सबको कोई ना कोई दिक्कत होती है, कहीं जाना होता है, ऑफिस में जाना होता है, बच्चों को स्कूल भेजना होता है, टिफिन करना होता है, तो नहीं ज्वाइन कर पाते। तो फिर इसका रिकॉर्डिंग भी हम शेयर करते हैं ग्रुप में। ये वीडियो हर रोज बाद में यूट्यूब पे जाता है, तो यूट्यूब का लिंक वहां पे शेयर किया जाता है। और जिन लोगों ने सेशन अटेंड किया है, अगर वो भी दोबारा देखेंगे, तो कई बार ऐसा होता है कि जो चीजें चालू सेशन में हमें क्लिक नहीं हुई थी ना, वो रिकॉर्डिंग देखने के बाद क्लिक हुई।
मेरे साथ तो ऐसा कई बार हुआ है, राइट? तो देखिए, रिकॉर्डिंग को देखिए, असाइनमेंट को करिए, ग्रुप में असाइनमेंट शेयर कीजिए। ठीक है मैम। और आपने चार्ट में ग्रुप लिंक भेज दीजिएगा तो सब लोग ज्वाइन हो जाएगा, तो हम लोग भी कोई अगर फ्रेंड सर्कल है तो हम लोग शेयर कर सकेंगे कि आपका ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा। ग्रुप की लिंक जो है मैंने चैट बॉक्स में डाल दी है, यस तो मैम, गॉट इट। ज्वाइन कर सकते हैं। इस लिंक को आप अपने नियर एंड डियर वंस के साथ, अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ, अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें आप शेयर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़िए ताकि उनके जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आए। यस और नो दोस्तों? यस यस और यस। और अच्छी बात ये होगी कि उनके जीवन में वो परिवर्तन लाने में आप निमित्त बनेंगे, तो ऊपर वाला आपके ऊपर कितना मेहरबान होगा, राइट? सेशंस कंप्लीटली फ्री है, कोई भी जुड़ सकता है। आप अपने बच्चों को जोड़िए, जो 24 साल से कम उम्र के हैं उनको खास जोड़िए, उनको बहुत जरूरी है ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करना। बच्चे आजकल बहुत स्ट्रेस में हैं, उनको जोड़िए। यस, ठीक है। ओके। और कोई शेयर करना चाहता है? यस थैंक यू मैम। हमीदा जी, ओके। थैंक्स फॉर योर शेयरिंग वैल्यूएबल फीडबैक एंड और योर एडवाइस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस, यस मैम, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। मैं उषा सिंह। यस, अपना आपका वीडियो ओपन कर लीजिए ना मैम। ओके ओके मैम, 2 मिनट। यस, यस, वेलकम उषा जी, वेलकम। गुड मॉर्निंग मैम। मैं गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। कल से मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ। आज का सेशन मुझे ज्यादा अच्छा लगा, जो आपने वो छोटे पत्थर की बात कही। क्योंकि हम जब भी कोई चीज किसी भावना से जोड़ के लेके आते हैं और अपने पास में रखते हैं, तो उसे बार बार हम देखते हैं। और बार बार जब देखते हैं ना, तो माइंड में वो चीजों को रिवाइंड करवाता है। जैसे हम सोने से पहले उसको देखा, सोने से उठ के देखा हमने, रात को नीचे ये भावना से लेके सोए कि हमारे लाइफ में सब कुछ बढ़िया होगा। सुबह उठे तो हमने पहले उसको देखा, फिर अपने बारे में सोचा। तो वो जो है एक शुरुआत हो जाती है हमारे माइंड में, बार बार रिवाइंड करके कि बस अब जो हुआ वो हुआ। अब बाकी का जो है सब बेस्ट ही होगा। आज से शुरुआत हो गई है, चाहे छोटी है, वो समझ में नहीं आएगी, 10 दिन 15 दिन 1 मिनट बाद समझ में आएगी, बट वो शुरुआत हो जाती है। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी। और मैं भी बस आपके ग्रुप में शुरुआत करना जरूरी है। मैं भी आपके ग्रुप में नहीं हूँ, तो मुझे भी ज्वाइन कर ग्रुप लीजिए। का लिंक भेज दिया है चैट में, आप ज्वाइन कर लें यहीं से। चैट में ओके ग्रुप का लिंक डाला है, अभी ओके डाला है, ओके ओके, तो ठीक वहां है। से आप ग्रुप ज्वाइन कर सकती हैं। थैंक यू ठीक सो मच उषा जी। और आपने बहुत अच्छी बात करी है कि कंटिन्यूअस उसे अगर दिन रात देखते रहते हैं तो हमारी माइंड की, सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग होती रहती है। तो यही उसका उद्देश्य है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उसकी प्रोग्रामिंग ही हो जाए, राइट? यस जैसे साइकिल सीखना सीख गए थे, अब ऑटो मोड पे चला रहते हैं, ठीक उसी तरह हम पॉजिटिव थिंकिंग के लिए और हमारे चीजों को हमारे जीवन में आकर्षित करने की, उस फ्रीक्वेंसी को क्रिएट करने के लिए हमारे सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर ले, राइट? और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका, ये जो चीजें हैं ना, वो बीज है। ये शुरुआती सेशंस जो है इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर ये जादुई पत्थर है ना, उसे बीज समझिएगा उस चीज का। अगर हमारे जीवन में हमें कोई भी चीज मैनिफेस्ट करनी है, राइट, तो उसके लिए उसका जो बीज है, राइट, उस बीज को पावरफुली डालना पड़ेगा कि नहीं डालना पड़ेगा। अगर हमें आम चाहिए, राइट, तो मुझे केसर आम चाहिए, तो मुझे केसर आम का ही गुठली डालना पड़ेगा कि नहीं डालना पड़ेगा? यस और उसके लिए सबसे बढ़िया वाला बीज डालना पड़ेगा ना, तभी वो बढ़िया होगा। बढ़िया पेड़ भी तभी बनेगा ना, बढ़िया वाला बीज होगा तो यहाँ पर बहुत ही पावरफुल जो हमारी फ्रीक्वेंसी है सोचने की, फीलिंग की, मेन जो फीलिंग है, तो दृढ़ संकल्प करके इस प्रोसेस को करना है कि नहीं, मैं जिस चीज को अचीव करना चाहती हूँ उसके लिए मैं इस ग्रेटिट्यूड प्रोसेस को करके ही रहूंगी। इस भाव से असाइनमेंट करने हैं। अगर ये संकल्प दृढ़ है ना, तो आपका माइंड ही आपको याद दिलाएगा कि आज आपको कुछ प्रोसेस करनी थी, याद कर लो। और मैं एक टेक्निक और बता देती हूँ अपनी तरफ से।
अगर आपको असाइनमेंट करना भूल जाते हैं तो आपको पता है दिन में आप ऐसा टाइम सबके पास होता है जब आप फ्री होते हो, तो उस टाइम का आप अलार्म लगा लो और उस अलार्म का नाम क्या लिखेंगे अपने स्मार्टफोन में? ग्रेटिट्यूड असाइनमेंट। ओके, थैंक यू। जैसे ही अलार्म बजता है और वहां पे दिखता है, आपका मोबाइल ही बताता है कि आपको असाइनमेंट करना है, तुरंत नोट पेन लेके आपको ग्रेटिट्यूड करने बैठ जाना है। और ये बहुत ही शांत मन से करना है। ऐसा नहीं है कि आप किचन में खाना पका रही है, चलो सब्जी चल रही है तब तक मैं एक बार एक साइड साइड में लिख लेती हूँ, नहीं, क्योंकि आपका एक माइंड तो वहां पे रहेगी कि कहीं मेरी सब्जी जल नहीं जाए। तो इस तरीके से ये प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करनी है। उसके लिए स्पेसिफिक टाइम निकालना है। ये स्पेसिफिक जो बुक मैंने बोली है डे 1 से कि 200 पेज का बुक लेना है इस ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस के असाइनमेंट्स के लिए। उस बुक को लेना है, लेकर बैठ जाना है शांति से, डीप ब्रीथिंग करना है थोड़ा ताकि आपका मन थोड़ा शांत हो जाए और फिर याद करना है कि मैं आज कौन-सी 10 चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हूँ और उसको राइट डाउन करना है और राइट डाउन करने के बाद हर एक को पढ़ना है और पढ़ने के बाद हर बार उसे 3 बार उसे थैंक यू कहना है। मैं आज मेरे हस्बैंड के लिए थैंकफुल हूँ, आज उन्होंने मुझे चाय बना कर दी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इतनी सिंपल चीज़ के लिए भी आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। ग्रेटफुल होने के लिए बड़ी चीज़ों के होने का इंतज़ार ना करें। छोटी-छोटी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो जाए। ये छोटी चीज़ें ही आपके जीवन में बड़ा चमत्कार करेगी दोस्तों। मैंने कल बताया था कल के सेशन में कि जब मैंने शुरुआत की थी तो कैसे करी थी। मैं यही भाव में रहती थी कि मैं हर पल ग्रेटिट्यूड के भाव में कैसे रहूं। अभी मैं जो कर रही हूँ वहां पे ऐसी क्या चीज है जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हो सकती हूँ। मैं अभी उषा जी की ग्रेटफुल हूँ कि वो इस सेशन में आए, उन्होंने अपना वैल्यूएबल फीडबैक दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू। उषा जी। चलिए, कोई और है जो शेयर करना चाहता है? के तो अगर कोई शेयर करना नहीं चाहता है तो कोई बात नहीं। आज का सेशन आपको कैसा लगा सभी को? ये मुझे ज़रूर से बताइएगा। ग्रुप में अपनी फीडबैक तो शेयर कीजिए कि सेशन कैसे लग रहे हैं आपको। अगर मैं आपको ये सारी चीज़ें अगर बता रही हूँ, वहाँ पर, मैं आपसे सिर्फ़ इतना ही चाहती हूँ कि आप उसे सही परसेप्शन से समझ रहे हैं कि नहीं, ये मुझे कब पता चलेगा जब आप अपना फीडबैक शेयर करेंगे। अगर आप फीडबैक शेयर करेंगे और वहां पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर आपको ज्यादा क्लैरिटी की जरूरत है, तो मैं वहां पर आपको क्लियर करवाऊंगी। तो अपना फीडबैक जरूर दें। अगर प्रोसेस से रिलेटेड कोई सवाल है आपके मन में तो सवाल भी आप ग्रुप में जरूर से शेयर करें। और हम सब यहाँ पर फैमिली है। यहाँ पर वही सारे लोग जुड़े हुए हैं जो सच में अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं। सारे पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोग ही यहाँ पे जुड़े हैं। सब फैमिली है। तो अपने असाइनमेंट की फोटो निकाल के सभी ग्रुप में शेयर करें। सभी लोग शेयर करें। तो जब तक आप असाइनमेंट शेयर नहीं करेंगे तब तक मेरी समझ में नहीं आएगा कि आप आपके जीवन में क्या चल रहा है, आप उसे सिंसियरली फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, राइट। और मैं फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अब मुझे पर्सनल में ना भेजें, क्योंकि अब जो सारी प्रोसेस जो होने जा रही है वहां पर आपको तो पता ही है आपको क्या चाहिए, आपको रिश्तों में क्या चाहिए। जैसे कि कल है, कल का सेशन जहां पर आपको पता है कि मेरे कौन से संबंध है जिसके ऊपर मुझे काम करने की जरूरत है, तो उसे लिखिए। और अगर वो आपका बहुत पर्सनल है और आप नहीं शेयर करना चाहते तो एटलीस्ट ग्रुप में ये लिख दे असाइनमेंट डन। और अगर वो करते वक्त कोई कंफ्यूजन है तो आप ग्रुप में ही पूछे कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैं ग्रुप रेगुलरली चेक करती हूँ। पर्सनल मैसेजेस रोज मुझे 10,000 मिलते हैं, तो वो मिस हो जाते हैं, मैं नहीं देख पाती। ठीक है, तो ग्रुप में शेयर कीजिए, ग्रुप में रेगुलरली चेक करती हूँ। स्टोन का कोई भी कलर हो चलेगा, कलर का कोई लेना देना नहीं है। बस वो पत्थर छोटा होना चाहिए और स्मूथ होना चाहिए, आपके हाथ में चुभे ऐसा नहीं होना चाहिए, बस यही एक शर्त है।
प्रोसेस को बहुत सिंपल रखा है लेखिका ने, उसे कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए। अगर आपके पास कोई स्टोन पड़ा है घर में, कई बार होता है ना पौधों में डालते हैं वो भी आप ले सकते हो। बहुत से लोगों के घर में मैंने देखा है कि पौधों के अंदर वो डालते हैं। कुछ लोगों के घर में वो टेबल होते हैं, वो टेबल के अंदर भी वो रखते हैं, वो शोपीस की तरह डालते होते हैं। तो उसमें से भी आप कोई भी उठा सकते हैं वो पत्थर। कोई भी शेप का होगा चलेगा, कोई भी कलर का होगा चलेगा, बस उसकी सरफेस स्मूथ होनी चाहिए। क्लियर? चलिए, तो सभी लोग आज एक असाइनमेंट आप ये कर सकते हैं, अपना जादुई पत्थर ढूंढेंगे और उसकी फोटो डालेंगे। ये कर सकते हैं आज? अपने जादुई पत्थर को ढूंढ के उसकी फोटो ग्रुप में डालेंगे। ये कर सकते हैं? चलो, तो आज का असाइनमेंट ये है। दूसरी जो चीजें करनी है वो ग्रुप में आ जाएगी। आपने ऑलरेडी सेशन में सुन लिया है, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने जादुई स्टोन की फोटो डालनी है। ठीक है? तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। असाइनमेंट कीजिएगा, हैप्पी रहिएगा, ग्रेटिट्यूड के भाव में रहिएगा। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सबके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए, राइट, और आपके सारे सपने साकार। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मिलते हैं कल थैंक यू मैम। फिर एक बार नए दिन की नई प्रोसेस में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। मीटिंग को एंड करते हैं। धन्यवाद।